उत्तराखंड का कुंभ भी जब कह सकते हैं, और एक सबसे लंबी जो पैदल यात्रा भी जो हमारी है, राज्यात यात्रा के निमित्त आज की इस क्योंकि कत्यूर घाटी में ये बैठक का आयोजन आप सभी के माध्यम से किया जा रहा है। पहले तो मैं सभी लोगों का एक बार सबसे निवेदन करूंगा, सभी जो हमारे अतिथि लोग हैं उनका जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सर, नंदा देवी राजजात की पहली बैठक आज गरुड़ से आहूत की गई है। क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे और इसके पूरे संयोजन के बारे में आपकी क्या राय है? चूँकि अगले वर्ष 2026 में हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल जो यात्रा भी जिसको कह सकते हैं, माँ नंदा राजजात यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, राजजात यात्रा होने वाली है। उसके निमित्त हम लोग ने पहले कर्णप्रयाग में इसकी पहली बैठक हुई थी, उसके बाद हमारे अल्मोड़े में बैठक हुई थी, और आज हमारे क्योंकि कुमाऊं की यात्रा का एक पड़ाव हमारे माँ कुंडभामरी का मंदिर भी है, इसलिए उस यहाँ पर भी आज हमारे गरुड़ में भी इसका बैठक का आयोजन हमारे द्वारा किया गया। और निश्चित रूप से उस यात्रा भव्य और दिव्य रूप से संपन्न हो, क्योंकि इस यात्रा में देश विदेशों से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड ही नहीं, अभी तो मैं कह सकता हूँ कि देश की सबसे बड़ी लंबी पैदल यात्रा ये है, जिसमें और यात्रा होने के साथ साथ क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्रीय हिमालयी महाकुंभ भी हम इसको कह सकते हैं, माँ नंदा की जो यात्रा है, तो और बहुत ही कठिन जो पैदल मार्गों के अलावा जो वहाँ ऊपर जो बर्फीले पहाड़ में भी यह यात्रा होती है, इसलिए निश्चित रूप से वो यात्रा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसकी बैठकें कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। नंदा देवी राजजात का पूरा जो मीटिंग अभी चल रही है, बैठक चल रही है, इसके बारे में और इस यात्रा का संयोजन कैसे होगा, क्या आपकी योजनाएं हैं और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं आगामी आने वाले साल? ये नंदा देवी राजजात जो आज हिमालय का सचल महाकुंभ बन गया है, ये 8वीं शताब्दी से गढ़वाल के राजा ने प्रारंभ की थी, और ये नोटी से लेके होमकुंड तक की यात्रा चलती है। और इस यात्रा में गढ़वाल और कुमाऊं के लगभग 500 देव डोलियाँ शामिल होती हैं। एक अद्वितीय देव यात्रा है, 280 किलोमीटर की 20 दिनों की ये पद यात्रा है, धार्मिक पद यात्रा, जो एशिया की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक पद यात्रा है। इस यात्रा का आयोजन 2026 में प्रस्तावित है, और जिसकी विधिवत जो तिथियां हैं वो 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी को नोटी नंदा देवी मंदिर में गढ़वाल के जो राजवंशी कांसवा गांव के राजकुमार हैं वो उसकी विधिवत घोषणा करेंगे। और उम्मीद है कि ये यात्रा के कार्यक्रम घोषित होने के बाद ही जो सहायक यात्राएं जो इसमें शामिल होती है वो अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे, घोषित करेंगे, और उसके अनुसार कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। कितने यात्रियों की अनुमानित संख्या हो सकती है इस बार? इस बार जो विगत यात्रा थी 2014 की, उसमें पूरा उत्तराखंड में जो मुख्य यात्रा है, जो सहायक यात्राएं हैं, जिनकी संख्या मैं 500 के आसपास बता रहा हूं आपको, उन सब में 2 करोड़ यात्रियों ने भाग लिया 20 दिनों तक। और ये संख्या इस बार 5 करोड़ से ऊपर पहुंचने की पूरी संभावना है। और इसी को दृष्टि में रखते हुए राज्य समिति ने केंद्र और राज्य सरकार से निवेदन किया है कि इसकी ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएं। जो मुख्य यात्रा है, जो सहायक यात्रा मार्ग हैं, उनके पड़ाव हैं, उनमें यात्रियों को कोई असुविधा न हो, क्योंकि पूरी यात्रा बरसात के दिनों में होती है, और बरसात के दिनों में नदी नाले और ये चट्टानों से गुजरते हुए, बुग्यालों से गुजरते हुए 17,500 फीट की ऊंचाई को पार करती है। इसका एक पड़ाव तो पूरा ग्लेशियर में है, शिला समुद्र का। तो ऐसे में ये कठिन दुर्गम यात्रा है। इस यात्रा के लिए उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार, जैसा कि वो प्रयास भी कर रही है, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि वो इस यात्रा में शामिल हों, और 400 करोड़ रुपए का उन्होंने भी प्रस्ताव किया है। और उम्मीद है कि ये इस पर कार्य इसी माह प्रारंभ हो जाएंगे। और जहाँ तक कुमाऊं में यात्रा की तैयारियों को लेकर बात है,
वो इस समय पर काफ़ी धीमी गति से है। और इसके लिए कुमाऊँ के जो अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनके की अगुवाई में आज यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नंदा देवी राज्य समिति के पदाधिकारियों को, सदस्यों को आमंत्रित किया गया। और हमें खुशी है कि इस पहल से कुमाऊँ में भी इस यात्रा को गति मिलेगी और समय पर सारी व्यवस्थाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद। आज बैठक चल रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि पूर्व में भी जब हम लोग अपनी सरकार में हमारी ये यात्रा चली थी, तब भी हमने ऐसे ही प्रयास किया था और यात्रा सफल रही। आज ये प्रयास हो रहा है तो हमको बहुत अच्छी खुशी होती है कि भाई नंदा राज्य यात्रा है और गढ़ कुमाऊँ की कुल देवी है और पूरे ब्रह्मांड की एक शक्ति है। तो उसको अगर जब हम सब लोग दिल से पूजने की कोशिश कर रहे हैं तो सब लोगों के दिल की आवाज़ बाहर निकली है और सकारात्मक आवाज़ है। इसको प्रयास भी हम सब लोगों ने करना है। इस यात्रा को सफल बनाने में जितना योगदान हो सकता है उतनी हम सब लोग कोशिश भी करेंगे और उस कोशिश में जो भी हमारी पूर्णाहुति होगी हम पूर्णतया खड़े रहेंगे। आज कौन कौन प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं? हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं और नंदा देवी राजा समिति के हमारे जो कुंवर राकेश जी हैं, जो गढ़वाल से यहाँ पर पहुँचे हैं, और केसी सिंह बाबा जी के प्रतिनिधि के तौर पर उनके भतीजे यहाँ पर पहुँचे हैं, और नंदा देवी राज्यात समिति के हमारे जो महामंत्री और जो कुल पुरोहित हैं आदरणीय भुवन नोटियाल जी, और हमारे अल्मोड़ा के मेयर साहब हैं, बागेश्वर से हमारी विधायकी है, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यहाँ के पूर्व के विधायक और अल्मोड़ा के सम्मानित विधायक मनोज तिवारी जी हैं, और पूर्व के हमारे दर्जा राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश शर्मा जी हैं, रघुनाथ सिंह चौहान जी हैं, और अपने बिट्टू कर्नाटक जी हैं, कुबेर कठायत जी हैं, ललित लटवाल जी हैं, और पूर्व बहुत सारे साथी आर के अगर नाम ले तो शायद बहुत लंबी फहरिस्त यहाँ पर है। जिन सब लोगों ने यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उन सब की गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर दर्ज है। इस बैठक में जो नंदा देवी राज्यात समिति की जो बैठक यहाँ पर चल रही है, कुमाऊँ और गढ़वाल के सभी यात्रा पड़ावों के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो लोग इस यात्रा को पूर्व में भी सफल कराने में अपना योगदान देते थे, वो सब जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं। क्षेत्र के सम्मानित और राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। थैंक यू।